सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज श्री श्री 1008 श्री सैयदी यूनुसल गौहर की कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। पुनः सदगुरु सरकार गौहर शाही की कदमों में मेरा कोटि कोटि नमन है। साथ ही हमारे जितने भी यदि फाउंडेशन इंटरनेशनल जो भी दुनिया में साथी हैं, जो भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से गौहर शाही मरहबा। और आज की जो गुफ्तगू है इसमें चर्चा तो मैंने कुछ और करना था, लेकिन बीच में एक हमारे भाई हैं जुनैद गौहर लखीमपुर खीरी से, उन्होंने 2 दिन पहले से उन्होंने कहा है कि हमारे हिंदू भाई जो है लाइव पर रहेंगे। हम चाहेंगे कि भगवान काल की अवतार राग गौहर शाही जी की जो पहचान है, जो शिनाख्त है काल की अवतार के रूप में, उस पर चर्चा करें। कैसे हम माने कि ये 10वां अवतार काल की अवतार सरकार राग गौहर शाही जी महाराज हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया तो मैंने सारा पोस्टपोन करके और सब बातें मैंने कहा ये सबसे जरूरी बात है। हमारे सनातन संस्कृति में जो है काल की अवतार की जो बात है ये पहली बनी हुई है। तो मैं मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से और सरकार गौहर शाही के ये काल की अवतार ये काल की अवतार राग गौहर शाही जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में मैं भगवान काल की अवतार की शिनाख्त कराने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, सरकार गौहर शाही जो इस दुनिया में तशरीफ जब हुई है और आपका जो दौर चला है गैबत के पहले, सरकार गौहर शाही भगवान काल के अवतार इस समय गोशा नशीनी में है, अंतर ध्यान है। इसको अंतर ध्यान कहा जाएगा। आप अंतर ध्यान हैं और आपका वादा है कि ये अंतर ध्यान जब आपका टूटेगा तो आप दुनिया के सामने फिर जो है जाहिर होंगे। वादा है उनका और इधर आसरा भी है। आएंगे, दुनिया का वादा टूट सकता है लेकिन गौहर का वादा कभी नहीं टूटेगा। सरकार गौहर शाही का जो ये दौर चला, जो तबलीग का, जो रूहानियत आध्यात्मिकता जो लोगों को सिखाया उन्होंने, वो बहुत ही विलक्षण प्रकृति की आध्यात्मिकता है। इस तरह की अध्यात्म शिक्षा, इस तरह के जो आध्यात्मिक जो परिचर्चा आपने जो किया और लोगों को जो बताया प्रैक्टिकली और जो है थ्योरेटिकली, दुनिया के कोने कोने में जाके लोगों को रब की राह में चलाए। रब का नाम भले किसी का राम हो, किसी का अल्लाह हो, या किसी भी धर्म में किसी भी नाम से भगवान को, रब को आप पुकारते हैं, है तो एक ही। और उसके हम सब जो है उस ईश्वर के हम लोग बंदे हैं। उस ईश्वर की तरफ ले जाना, उस ईश्वर की तरफ
लोगों के दिलों को जोड़ना, ये सरकार गौहरशाही का ये शुरू से ही यही मिशन रहा है। यही अलम लेके सरकार गौहरशाही पूरी दुनिया में चले कि इंसानियत का, धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत के दिलों को मुनव्वर, चमकदार, चमकीला, रोशन, ज्योतिर्मय बना दें और ज्योतिर्मय हृदय भगवान के श्री चरणों से जोड़ दें। सरकार गौहरशाही ने इस काम को बखूबी पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया आपने, और लोग इससे लाभान्वित भी हुए। जो आध्यात्मिक जो ज्ञान इन्होंने दिया पिछले अदवार में, जो भी हमारे ऋषि महर्षि सब लोगों ने अपने अपने स्तर से अध्यात्म को समझाने का प्रयास किया है, और सब लोगों का रास्ता सही है, किसी का रास्ता गलत नहीं है। गलत हो ही कैसा सकता है? भगवान का राही, ईश्वर का राही, ईश्वर की राह पे चलने वाला गलत हो ही नहीं सकता। ये अलबत्ता हो सकता है कि किसी की रसाई कुछ दूरी तक हो, किसी की रसाई कुछ दूरी तक हो, लेकिन राह हक है। चाहे हिंदू चले, चाहे मुस्लिम चले, चाहे सिख चले, चाहे ईसाई चले, राह हक पे चलने वाले अच्छे तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रसाई की बात है, आप आध्यात्मिकता, सबकी आध्यात्मिकता पढ़ेंगे, सबका स्पिरिचुअलिटी आप जानेंगे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी, इस ऋषि महर्षि का स्पिरिचुअलिटी हमको कहाँ तक पहुंचा रही है, फला ऋषि महर्षि, फला विद्वान की जो स्पिरिचुअलिटी है वो जनमानस को कहाँ तक पहुंचा रही है। जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, सबका अवलोकन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सरकार गौहरशाही की स्पिरिचुअलिटी अब तक के जितने भी मनीषी गुजरे हैं, उन सारे मनुष्यों के अध्यात्म जो साइंस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उससे बहुत ही प्रगत, बहुत ही एडवांस किस्म की स्पिरिचुअलिटी सरकार गौहरशाही ने दुनिया के सामने रखा। और सरकार गौहरशाही जब अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद से सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने इस अलम को उठाया है। पूरी दुनिया में हर कौम के हर इंसान को भगवान के चरणों से, भगवान के श्री चरणों से उसके दिल को जोड़ देना। और उसी मुहिम में एक छोटी सी इकाई हम गुनहगार भी हैं, सरकार हम लोगों को कबूल फरमाए। तो बात यहाँ है कि काल की अवतार हम कैसे माने कि काल की अवतार है। तो पहला ये सबूत तो ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो पिछले अदवार में गुजरा है, वो स्पिरिचुअलिटी चक्राज पर आधारित है। और सरकार गौहरशाही की जो स्पिरिचुअलिटी है, ये भी चक्राज पर आधारित है। इन्होंने भी उसी चीज को बताया, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप चक्राज के ये जागरण के तरीके, तौर तरीके आपका मुख्तलिफ है। सरकार गौहरशाही का जागरण का, चक्रों के जागरण का जो तरीका है वो मुख्तलिफ तो है ही है, सबसे एडवांस्ड है, सबसे प्रगत है। और स्पिरिचुअलिटी का प्रगत होना क्या है, ये सोचने की बात है कि स्पिरिचुअलिटी भी प्रगत होती है, एकदम होती है। हर चीज में जो है लेवल होता है, एक एक निम्न स्तर होता है, एक मध्यम स्तर होता है, एक उच्च स्तर होता है। तो आप स्पिरिचुअलिटी का जब ज्ञान, सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जितनी भी दुनिया में गुजरे हैं, सबकी फिलोसफी आप जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन ये एडवांस्ड स्पिरिचुअलिटी है इसकी। तो हमारे सनातन संस्कृत में हमारे सनातन संस्कृत में तो बहुत सारे मतांतर हो चुके हैं। हर मत वाले अपना अपना अलग अलग तरीके से जो है चक्राज का ये जो है वर्णन किया है। और इसको जो है किसी ने इसको विपाशना कहा, किसी ने ये जो है इंद्रिय निग्रह तो वो नहीं है, इंद्रिय निग्रह के जरिए होता है चक्रों का मुनवर होना, चक्रों का जागरण होना।
चक्रों का जागरण योगा से भी लोग करते हैं, अजपा जाप के जरिए भी लोग करते हैं, और ये आपका चक्रों का जागरण जो है संतन से भी हुआ जो आजकल अखंड कीर्तन लोग कहा जा रहा है, उससे भी ये चक्र जो है जागृत होते रहे। लेकिन जो सरकार गौहरशाही ने जो है चक्रों को जागृत करने का जो अनोखा तरीका बताया है, ये तरीका जो है अपने आप में बेमिसाल है। कैसे बेमिसाल है कि जो चक्रों को जगाने का अजपा जाप के जरिए या योगा के जरिए कठिन मेहनत परिश्रम करने के बाद आप जो है अपने किसी एक चक्र के पास आप पहुंच पाते थे, और आप जो है उसको जागरण करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, कहीं करोड़ों में एक का किसी का होता रहा। ये सब स्वतः उस जो साधक होता है, साधक के सामने ये समस्या होती थी कि साधक को स्वयं ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। अब ये जो है ये अवस्कर द्वार है, जिसको जो है वो वो क्या बोलते हैं, कौन सा चक्र बोलते हैं, जो एनस पार्ट पे होता है, वो वहां से उस चक्र को जो है फिर वहां से दम भर के सांस को भर के फिर उसको बंद करते हैं, बंद बंद बनाते हैं, फिर सांस को उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो लोगों का मत ये था कि ये चक्र जो है नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, और आपके जो मस्तिष्क तक आपका प्राण वायु जाके वहां ये रुकेगा। जहां आपका प्राण वायु जो है मस्तक में रुकेगा, वो ब्रह्म रंध्र है, ब्रह्म छिद्र है, और वहां से ब्रह्म का दर्शन होता है। तो हमने देखा कि वो ब्रह्म का दर्शन आप जो भी हो, एक साधक के जुबान से मैंने ये भी सुना कि आप कह रहे थे कि जब वो वहां जो है आज्ञा चक्र तक आदमी पहुंचता है, ये ब्रह्म रंध्र तक पहुंचता है, तो करोड़ों सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। एक साधक को करोड़ों सूर्य की रोशनी दिखाई दे देने से क्या लाभ है? ये कोई मतलब तो है नहीं। लोग योग और साधना को ये जो है जब ये काम करना शुरू करते हैं तो वो टोटल साइंटिफिक काम करते हैं। अब उसमें भगवान भगवती तो भूल जाता है। वो योग को हम कंप्लीट कैसे माने? उस अजपा जाप की हम उस इंद्रिय जो ये उसका उत्प्रेरण है, उसका जागरण है, ये टोटल जो है वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जबरदस्ती वैज्ञानिकता उसमें दिखाई जाती है, और भगवान का कहीं नाम नहीं आता है, ईश्वर का कोई, ईश्वर के भेजे गए किसी भी बंदे का, किसी भी पैगंबर का, किसी भी अवतार का इन चक्रों से कोई रिलेशन नहीं दिखाया जाता है। जब भगवान के भेजे हुए खास तौर से वो उन मास्टरों का जिनके जरिए चक्रों के जागरण का इल्म आया, उनका जो है उनका कहीं कोई उसका कनेक्शन ही नहीं दिखाई देता है। सरकार गौर ये चीजें जो है बहुत पहले से लोग कसम कसम में गुजरे हैं कि ये चक्र क्या है, कैसे उठेगा, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे सीने में जाएगा, क्या क्या होता है। और लोग ये गोल मटोल कह देते हैं कि करोड़ों सूर्य की रोशनी तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में दिखाई देती है। तो वो यही तुम्हारा जो है अपने आप को देखना हुआ, अपने आप को समझना हुआ। ये सारी चीजें जो है इससे ऊपर हट के सरकार गौरशाही ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये आप जो साधना आराधना करते हैं ये करें, अच्छी बात है, लेकिन मंजिल आपकी वो नहीं है जो आप रोशनी देख के वहीं ठहर जाते हैं। आपको तो प्रभु के दीदार तक जाना है, आपको प्रभु के दर्शन तक जाना है। आप स्वयं का पता जब तक रब के रूबरू खड़ा नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा हम क्या हैं। आप अपने अंदर अपने ब्रह्म रंध्र में आप जो है आप पहुंच जाते हैं, और वहां से अगर आपको रोशनी मिलती है तो वो रब नहीं है, अभी मंजिल और भी आगे है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो अब लोग इस बात को, चूंकि साधक जो जहां तक गया है वहीं तक का वर्णन करेगा, आगे तो करेगा नहीं, इसलिए को गया ही नहीं तो कैसे करेगा। जो सरकार गौहरशाही ने जो स्पिरिचुअलिटी की जो है प्रगत अवस्था जो दुनिया के सामने रखा, वो ये रखा कि तू सोहम सोहम कर, या रा राम कर, या राम राम कर, या
नमः शिवाय कर, प्रभु के किसी भी नाम को अपने दिल की धड़कनों में रगड़ा लगा। इधर जो है सनातन में क्या किया जाता था, पुराने जो पिछले अदवार में किसी भी कौम के ऋषि महर्षि अजपा जाप दिया करते थे, पास अनपास, यानी सांसों को खींचना और सांसों को छोड़ना। इसी के साइंस में लोग जोड़ गांठ के और चक्रों को मुनवर करने का जो है ये बताते थे, ये चक्र आपके जागरण हो गया। और कोई अगर कोई अलौकिक बातें अगर कोई करता है या कुछ ऐसी अनदेखी बातें कर दिया तो लोग कहते हैं अब इसका चक्र जागृत हो जो है ये कंप्लीट है। ऐसा नहीं है, आपको मजा मारने के लिए थोड़ी चक्र को जगाना है, आपको रब का दीदार करना है, आप अपने साइंस को जानना है। अब आप इसलिए योगा करते हैं कि हम जो जुबान से बोल रहे हैं वो दुनिया वो हो जाए और दुनिया जाने और मेरी वाह करे। तो सरकार गौर शाही ने कहा नहीं नहीं, इससे तो तुमको लेना ही देना नहीं है। और जो तू सांसों को अंदर और बाहर करके जो तुम ऊर्जा को उल्टी दिशा में जो तुम ले जाते हो, और ऊर्जा का जो है जो उल्टी दिशा में ले जाके तुम मस्तक में स्टोर करके देखते हो कि वहां बहुत तेज उजाला है, बहुत तेज रोशनी है और यही प्रभु है। ऐसा नहीं है। सरकार गौर शाही ने कहा आओ बच्चों मैं बताता हूं, ये तुम्हारे चक्र है ना, ये प्राण है, ये इंसान है, ये उड़ने वाले इंसान है। वो इंसान तेरे अंदर से जागृत होगा, ऊर्ध्वान्वित होगा, फिर वो निकलेगा, फिर ये परवाज करेगा, नहीं उड़ेगा। ईश्वर ने ये 18,000 प्राणियों को धरती पर बनाया है, 18,000 प्राणी बनाए, और वो 18,000 प्राणियों में 6,000 है दरअसल 6,000, लेकिन 18,000 क्यों कहा गया है कि हर प्राणी का वो 3 ग्रुप बनाया है, 3 तरह का, यानी इंसान भी 3 तरह के होंगे, पक्षियां भी 3 तरह के होंगे, घोड़े भी 3 तरह के होंगे, और ये बंदरिया भी 3 तरह के होंगे, है ना। और 3 तरह के क्या है, 3 तरह का, यानी आसमान, जमीन और पानी, यही 3 जगह है जीवों को रहने का। तो इन तीनों जगह पर सबका सेट बनाया है, इसको 18,000 का, 6 6 12 6 18, यानी 18,000 मखलूकें जो बनाई है। तो ये मखलूकें जो है अकेली नहीं है। अब जैसे पानी में जो समुद्र में जो घोड़ा होता है उसको 80 हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा। अब उसको जिस समुद्र में सफर करना हो तो उसी हिसाब से ताकत दिया है तो घोड़ा ही। उसी तरह जमीन पर दौड़ने वाला घोड़ा है कि नहीं। तो उसी तरह इंसान भी है। अच्छा, इंसान भी जो है, इंसान के भी ये कैटेगरीज हैं, इसके भी एक उड़ने वाले इंसान है, एक पानी वाले इंसान है, नहीं। अब ये पानी वाले इंसान, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, ये कहाँ इंसान है, ये वही इंसान है। इन्हीं के तरफ, उन चक्रों की तरफ सरकार ने इशारा किया है कि बच्चों जो चक्र तुम कहते हो और इसको तुम सोहम सोहम के जरिए या सांसों में किसी भी रब के नाम को खींचते हो और छोड़ते हो, इसके जरिए तुम्हारा तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, रब नहीं मिलता है। स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा, इसलिए कि तुम एक यौगिक क्रिया कर रहे हो ना, तो स्वास्थ्य लाभ तो मिलना जरूरी है, मिलेगा। तुम्हारे बॉडी की सारा सिस्टम जो है वो ये ठीक हो जाएगा। जब सारा सिस्टम नियमित हो जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा, तुम स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ लाभ तो मिलेगा लेकिन रब नहीं मिलेगा। और दुनिया ये समझती है जो स्वास्थ्य लाभ जिसको है, जो दुनिया में सुख ऐशो आराम से धन बल और ऐश्वर्य ये चीजें रहे तो वो बहुत खुशकिस्मत है। तो आज यहाँ योगा और ये विपासना या ध्यान या मेडिटेशन लोग इसलिए करते हैं कि मेरी स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा धन और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो, इस लाभ के हेतु जो है ये काम किया जाता है। लेकिन नाम बेचा जाता है कि भगवान को पाना है। भगवान मिलता नहीं, आपको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर को पाने के लिए आपको ये तन मन धन सब त्यागना पड़ता है।
तो आप स्वास्थ्य लाभ के चक्कर में रहेंगे तो रब कहां मिलेगा, है कि नहीं। रब इस स्वास्थ्य लाभ के ऊपर है, हाँ, इससे कुछ लेना देना नहीं है, है कि नहीं। भगवान का दर्शन हो जाए तो आपको भोजन की हाजत होगी नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये स्वार्थ वहां मिट जाता है भगवान के पास। भगवान के दर्शन के लिए वहां स्वार्थ नहीं रहता है, चाहे किसी भी तरह का स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभ का हो या धन लाभ का हो या जन लाभ का हो, वहां पर कोई दखल नहीं कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि सरकार ने स्पिरिचुअलिटी को जो बताया है कि ये जो उड़ने वाले इंसान हैं वो तेरे अंदर हैं, वही चक्राज है। अब पिछले अदवार में 7 चक्रों का वर्णन किया गया, तो चक्रों को पता नहीं क्या अर्थ लिया गया, लेकिन पिछले अदवार में इन चक्रों को इंसान नहीं कहा गया, इन चक्रों को इंसान नहीं कहा गया, इसलिए कि वो चीजें जिसको मालूम होगा वही तो बताएगा। सरकार गौरशाही ने बताया है कि नहीं, वो चक्र जो है एक तरह की मखलूक है, तुम्हारी तरह इंसान है, तुम्हारी तरह बोलते हैं, तुम्हारी तरह राम राम करते हैं, तुम्हारी तरह अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब देखिए मैं डिफरेंस कर रहा हूं पिछले अदवार की स्पिरिचुअलिटी और सरकार गौहरशाही की स्पिरिचुअलिटी। आप गौर से आप सुनेंगे, मैं किसी की शिकायतें कर रहा हूं लेकिन हक जो है उसको बयान करना भी है। सरकार ने जो एडवांस चीज आपके सामने रखी है उसको समझे तो। अब ये मूलाधार चक्र को लोग क्या करते हैं, मूलाधार चक्र को रोक देते हैं। मूलाधार चक्र क्या होता है, आपका जो शौचालय वाला जो पैखाने का अवस्कर द्वार है, और अवस्कर द्वार को बंद बना दिया जाता है कि नहीं। और फिर जो है प्राण वायु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको जो है साधक क्या करता है, नीचे से बंद बना के इसको ऊपर उठाता है और ये समझता है कि हम चक्रों से गुजर गुजर के जा रहे हैं, इससे हमारे चक्र ऊर्ध्वनित होते हैं। ये जो प्राण वायु नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो है इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, यही डिवाइन एनर्जी है। सरकार गौहरशाही ने कहा, बच्चों डिवाइन एनर्जी जो तेरे प्रभु के नाम का रगड़ा लगेगा तो तेरे मन के तरंगों के साथ डिवाइन एनर्जी संचारित होगी। और उधर क्या कहा गया कि जो तुम अजपा जाप करोगे, यानी सो अंग सो हम, सांस आपने खींचा, सो सांस छोड़ा तो कहा हम। अब इसकी जो है ये विधा लोगों ने कहा कि सो हम, कुछ लोग ओ हम कहते हैं, कबीर ने लिखा है ओ हम, कुछ लोग ओ हम कहते हैं। कुछ गुरु जो है ओहम का सिमरन दान देते हैं, कुछ गुरु सोहम का सिमरन दान देते हैं, कुछ गुरु जो है, अब ये हमारे ये सिख पंथ में आप जाइए तो वहां लोग क्या करते हैं, वहां पर वाहे गुरु यानी सांसों से खींचते हैं। सांसों से जब सांस खींचेंगे तो कहेंगे वाह वाहे, और जब सांस छोड़ेंगे तो कहेंगे गुरु, वाहे गुरु। तो सरकार गौरशाही ने कहा कि ये जो तुम्हारा सांस निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये तो जाया हो गया ना। अगर एनर्जी संचारित हुई, अगर तूने ऑक्सीजन लिया और अंदर जो है कोई केमिकल, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हारे बॉडी में, कोई ऊर्जा बन रही है, तो फिर जो तू सांस छोड़ रहा है तो उसके साथ भी तो वो एनर्जी निकल रही है। तो जितना तुमको चाहिए तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर चलने के लिए उतना तो तुम मिल जाता है, लेकिन तेरे इंद्रियों को जागृत करने भर का उसका डोज नहीं हो पाता, इसलिए कि तुम बाहर उसको निश्वास से निकाल देते हो। अब किसी चक्र को जगाना है, आपको तो जनरली सांस लेते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलता है, उससे आपका जनरल, आपका बॉडी एक्टिविटी, आपका स्वास्थ्य लाभ तो रहता है। आप खाते हैं पीते हैं, अपने जीवन की क्रिया करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा छुपी है ना, तो उसको भी तो खिलाना है। उसको खिलाने के लिए आपको एक्स्ट्रा भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वो चक्र जो है एक जिस्म के अंदर वो जिस्म है,
अब तक तो, अब मान लीजिए कि जिस्म, अब जान गए कि सरकार ने बताया कि वो जिस्म है, वो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर है तो उसका भी तो भोजन चाहिए। अगर कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि वो तुम्हारे स्थूल शरीर से शक्तिशाली तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर की एनर्जी अगर 2 ग्राम एनर्जी की जरूरत है, तो सूक्ष्म शरीर के लिए जो बहुत ताकतवर है उसको 10 ग्राम एनर्जी की जरूरत है। तो आपको जो है इतनी चक्रों को जागृत करने के लिए आपके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है सांसों के द्वारा खींच के, और आप जो है उन चक्रों को भोजन नहीं कर पाएंगे। जब वो चक्र जो है भोजन नहीं करेंगे, वो प्राण जब भोजन नहीं करेंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। तो जब ताकतवर नहीं होंगे तो फिर उसी तरह सीने में पड़े रहेंगे। किसी भी जीव को अगर आप भोजन देंगे तो ही तो वो, उसमें लोको मोटर मोशन होगा, तभी तो वो चालन की क्रिया होगी। तो जो एनर्जी का प्रवाह होता है, जो योगा के द्वारा या विपासना के द्वारा या जो है अजपा जाप के जरिए तरह तरह के तरीके हैं, वो सब चक्रों को एनर्जेटिक बनाने के लिए, वहां तो आपका चक्र जो है अजपा जाप के जरिए आपकी वो एनर्जी लॉस हो रही है ना। अच्छा, इधर जो है कबीरदास ने कहा कि ये ओहम सोहम भी मर गया, ओहम भी मरा सोहम भी मरा। तो ओहम सोहम क्यों मरा, क्यों मरने के लिए कहा? इसलिए कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप सांस से राम राम कहें या सोहम कहें या ओहम कहें, कुछ भी कहें, मर गया तो हम खींचेगा। तो इसका मतलब वो भी तो मर गया। इसका मतलब ये भी था कि वो सोहम भी जो तुम कर रहे थे सोहम सोहम, तो वो भी सोहम चला गया। जिस सांस से राम राम कर रहे थे वो भी राम राम चला गया। तो इस किए के इसके क्या नफा तुमको हुई? सोहम सोहम करने से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, और आप मर गए तो सोहम भी मर गए, है कि नहीं? सरकार गौहर शाही ने कहा, बच्चों उस जो श्वास के जरिए तू करते हो वो अपने मन की माला पे करो। जब तू अपने मन की माला पे करेगा ना, तो तुम्हारा मन, जब अंदर मन की तरंगे जो है जब चलेंगी, तो ऊर्जा का संचार उन तरंगों के साथ होगा। और वो ऊर्जा कहां से आएगा? वो ऊर्जा तुम्हारे ऑक्सीजन से नहीं, तुम जो हवा ले रहे हो, प्राणवायु ले रहे हो, वहां से ऊर्जा नहीं बनती है। उससे अगर ऊर्जा बनेगी तो डिवाइन एनर्जी कहां है? वो डिवाइन एनर्जी तब कही जाएगी जब डिवाइन डिविनिटी से उसकी ओरिजिन हो। डिविनिटी से उसकी ओरिजिन हो ना। तो डिविनिटी क्या है? रब का नाम, अल्लाह का नाम, भगवान का नाम, राम का नाम। तो आप राम के नाम के जरिए जो काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे, उसके तकरार से जो एनर्जी बनेगी वो ना डिवाइन एनर्जी होगी। अब सांसों के जरिए आप डिवाइन एनर्जी बनाते हैं, आप मर गए तो वो खत्म हो गया। लेकिन मन की माला पे, मन में जो आप राम राम करते रहे, तो वो आपकी सारी इंद्रियां सीखेंगी, उससे जो एनर्जी बनेगा वो इंद्रियां उसका ग्रहण करेंगी, ग्रहण करेंगी, वो ताकतवर होंगी। वो उड़ने वाले इंसान है, जब वो ताकत पकड़ लेंगी तो वो आसमान से, ये सातों इंद्रियां जो दिखाई दे रही हैं, सातों इंद्रियां 7 लोक से रिलेशन है, 7 अवतारों से इसका रिश्ता है। तो ये चीज तो किसी ने नहीं बताया, ये तो सरकार गौहर शाही ने बताया। ये तो एडवांस, ये स्पिरिचुअलिटी कितना एडवांस है। अच्छा, सिर्फ ये जो है थ्योरी नहीं है, सरकार ने तो हजारों लाखों लोगों को आपने रब के दीदार तक पहुंचाया। इन रूहों को, इन आत्माओं को, इन चक्रों को जगा के दिखाया कि ये चक्र कैसे जागृत होते हैं। चक्र का जागरण रब के नाम से तकरार होती है, भगवान के नाम का अंदर मन में, मन की माला पर उसको रगड़ा लगाया जाता है, फिर वहां जो एनर्जी बनती है वो डिवाइन एनर्जी है, वो खून में जाएगा। और वो ये चक्र जो होते हैं, ये जो है
आपके पूरे खून में ये प्राण घूमते रहते हैं, रन करते रहते हैं। जब आपके ये डिवाइन एनर्जी आपके खून में सप्लाई होगा, तो जहां भी आपका वो प्राण छुपा होगा, जहां भी वो उड़ने वाले प्राणी छुपे होंगे, फिर उसको इसी की भोजन की जरूरत है। वो दौड़ के पकड़ेंगे। किसको? राम राम से बनी हुई ज्योति को दौड़ के पकड़ेंगे। ये दौड़ के पकड़ेंगे, उसका ग्रहण करेंगे। अब उसका हो गया भोजन ने, अब उसके अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। वो डिवाइन एनर्जी से शक्तिकृत होती है। सांस खींचने से नहीं होता है, सांस रोकने से नहीं होता है। सांस रोकने से, सांस खींचने से अंदर की रूहें मुनव्वर नहीं होती हैं। अब आपको जो रोशनी दिखाई देती है, ये तो स्पिरिचुअलिटी में, रब के पास जाने के पहले तो बहुत बड़ा बड़ा जो है पर्दे हैं, बहुत लंबे लंबे पर्दे हैं, होने की नहीं। ये कहीं अंधकार है तो कहीं बहुत प्रकाश है, कहीं उससे भी ज्यादा प्रकाश है, उसके उस पार वो मौजूद है। ये इस दिमागी न्यूरॉन के बस की बात नहीं है। न्यूरॉन, न्यूरोटिक साइंस के, ये जो है नर्वस सिस्टम का स्टडी किया गया है, लेकिन सरकार ने कहा ये नर्वस सिस्टम का ये जो प्रकाष्ठा है तुम समझ ही गए, अब आओ मैं वो स्पिरिचुअलिटी बता रहा हूं जिसको तुम इनकार नहीं कर सकता। सरकार ने जो किताब लिखी है, लिखा है मुनकिराने रूहानियत के लिए चैलेंज है। आज तक किसी अजपा जाप या विपासना वाले और ये जो है कोई गारंटी नहीं दिया, कोई चुनौती नहीं दिया, इसलिए कि वो साधक के गुरु बताएगा, साधक करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो फिर वो गुरु कैसे उसको चुनौती देगा? यहां चुनौती इसलिए दे रहे हैं कि यहां साधक को कुछ करना ही नहीं है। अब इससे बड़ी, इससे नायाब, इससे प्रगत स्पिरिचुअलिटी कहां थी? अब ये कह रहे हैं कि राम राम मेरे साथ बोल दो, राम राम तेरे अंदर गया, बस सोते में समय 5-7 दिन तू मिला ले मन की माला पर। और देखिए विडंबना ये है कि ये पुराने जमाने के जो पिछले अदवार में जो हस्तियां गुजरी हैं, इन लोगों ने कहा, क्या कहा? मन की माला, और करते हैं तो सांसों की माला। करते हैं तो सांसों की माला, और कहते हैं तो मन की माला कहते हैं। कितना साधक को अंधकार में डाला गया। मन की माला तो मन पे पढ़ो ने, और मन की माला कह रहे हो, सांसों पर राम राम कर रहे हो। ये तो समझ की बात नहीं है। ये क्या समझ नहीं आता है, लोग क्या कहते हैं। अभी बहुत सारे वीडियो साधकों के आ रहे हैं, हमने देखा मन की माला तो कह रहे हैं लोग, आज जब बताना शुरू करें मन की माला तो लोग क्या कह रहे हैं? ये सांसों की माला। तो सांसों की माला से भी आपके न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट होते हैं, बहुत सारे मंजर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन रब तक रसाई नहीं है। रब तक रसाई मन की माला से होती है। मन की माला में आप जो है उसका सिमरन करेंगे, रगड़ा लगाएंगे, नूर बनाएंगे, ज्योति बनाएंगे, डिवाइन एनर्जी बनाएंगे, फिर जो है रूहों को, आत्माओं को, सूक्ष्म शरीरों को खिलाएंगे, परवरिश करेंगे। फिर वो परवरिश 2-3 साल, कम से कम 3 साल लगेंगे परवरिश होने में। जब वो 2-3 साल के बाद से जब वो सयाने हो जाएंगे, तो फिर वो जो है अपने लोग जहां से वो आए हैं वहां उड़ के चले जाते हैं, घूम के चले जाते हैं। इसलिए जैसे छोटा बच्चा है, पालन पोषण करते हैं, जब तक उसका हाथ पांव नहीं पूरा तरह चल रहा है तब तक तो माँ बाप सेवा करते हैं। उसी तरह इंसान साधक जो होता है ना, अपने अंदर की इंद्रियों को, वो बालक हैं, उनकी सेवा करता है। जब उसको खिला पिला देगा और जब उसको ताकत पकड़ लेगा, तब ये निश्चित हो जाओ तो घूम जाओ अपने आलम से। तो साधक यहाँ बैठा है, वो उसकी इच्छा के वो जो वशीभूत हो जाती है इंद्रियां, और वो आंख बंद करता है, इंद्रियां निकल निकल के अपने अपने लोग जाती हैं। ये आध्यात्मिक सफर, ये है रूहानी सफर, ये है स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी को दुनिया वालों ने ये बताया
कि बस तू रोशनी देखेगा, आंख बंद कर ले, रोशनी देखेगा और तेरे अंदर जो है देवताओं का गुण आना शुरू हो जाएगा। इधर नफ्स की पाकीज़गी का पता नहीं कि नफ्स की पाक हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बिना पर हमारे सरकार गौहरशाही कर रहे हैं, अरे साधक तुमको तो कुछ नहीं करना है, अब यह काम मैं करूंगा। अब तक तो साधक रगड़ा लगाते थे, जंगल में जाते थे, नफूस को पाक करते थे, नाभि आत्मा को संतुष्ट करते थे, हैं मूलाधार चक्र को बंदिश बना के फिर उल्टी पानी की धारा चढ़ाते थे। पता नहीं वो मस्तक तक जाता था कि नहीं, क्या देखते थे क्या नहीं देखते थे। सरकार ने कहा नहीं, अब तो कुछ न करो, तुम कर रहे हो तो गलत हो रहा है, इसलिए कि 1 करोड़ में एक कोई पहुंच रहा है, अब ये काम तुम हमको दे दो। कौन सा काम? चक्रों को मुनव्वर करने वाला। अब तुम हमसे राम राम ले लो, बस तेरे अंदर राम राम गया, अब उस राम राम से ज्योति बनाना, उस राम नाम के ज्योति से रूहों की परवरिश करना, अब सारी जिम्मेदारी सदगुरु राघव हरशाही ने अपने ऊपर ले लिया। अब साधक को कुछ नहीं करना है, तू बैठे रह, अपना काम कर, मस्ती में अपना जीवन गुजार। अब तेरी नाभि आत्मा को तेरे इल्म से नहीं पवित्र करेंगे, मेरी नजरों से पाक होगी, पवित्र होगी। ये सरकार गौहरशाही ने कहा। इतनी बड़ी मेहरबानी जो करता है, क्या वो काल की अवतार नहीं है? इसमें कोई शक है? आज तक किसी ने ऐसा कहा कि भक्तों बच्चों अब मेरे नजरों की खेल है, तू बैठा रह, तेरा काम मैं करूंगा? कभी गुजरा? कभी नहीं गुजरा। बैठे बैठे बाप उसको कहते हैं और वो औलाद उसके ऊपर नाज करता है, जो बाप ने कमा के रखा है और वो ठाठ से पटाया रहता है कि नहीं? और वो मेहनत करने जाता है तो बाप को शर्म आती है कि कुदाल जाने जा रहा है, हम इतना कमा कर रखे तो क्यों नहीं खा रहा है? मेरे जीते जी तू खेत में मजदूरी कर रहा है। तो जब बाप इस स्तर पे मिल गया, इस स्तर का बाप मिल गया, उस बाप पर हम यौम नहीं करेंगे, हम उस बाप पर जो है नाज नहीं करेंगे, तो फिर किस पर करेंगे यार? पूरी इंसानियत को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चांद में भगवान राघव हरशाही जी महाराज काल की अवतार की छवि देखें, 3 बार राम राम कहें या रब का कोई भी नाम बोल दो, हाथ जोड़ के और कह दो, ऐ गौहरशाही मेरी मदद फरमाए, फिर तेरा स्पिरिचुअलिटी चालू, तेरे अंदर राम का नाम अंदर गया, फिर ज्योति बनाने की उपक्रम चालू हो गई, फिर तेरे अंदर की चक्राज, ये इंद्रियां, ये सब जागृत होना शुरू हो गई। तू अपने बीवी बच्चों में लगा हुआ है, तू अपने घर में बैठा हुआ है, वक्त गुजरेगा, तेरी नफूस भी पाक हो जाएंगे, तेरे ये जो है सीने की जो लतायफ हैं, जो चक्राज हैं, इंद्रियां हैं, अब तुमको विपासना करने की, इतना कठिन मेहनत करने की क्या जरूरत है? तू घर बैठा रहा, राम राम ले ले, और फिर तू सोया रहा, और तेरे अंदर जो इंसान छुपा हुआ है वो राम राम करेगा। ये तुमको जिस्म मिला है तुम्हारे अपने काम करने के लिए, तुम्हारे जीवन का अपना क्रियाकलाप करने के लिए, तो इस जिस्म को तुम मंदिर मस्जिद में लगाया और झगड़ा करता रहता है, कत्ल गारत करता रहता है। जिसको बंदगी में लगाना है उसको तू भूल गया, जानता ही नहीं है, और चक्र और क्या क्या कह के, और ये जो है ये बातें जो है लोग भ्रम में जीवन भर रहते हैं। आपको बंदगी करने की क्या जरूरत है? बंदगी आप इसलिए करते हैं, आपको सिखाना पड़ता है, आप अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां जागृत हो जाए, अंदर राम राम शुरू हो जाए, वो अंदर सीने में जो इंद्रियां छुपी हैं वो इंद्रियां सब जागृत होके और बैठ के राम 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 करना शुरू कर दें। एक साथ आपके सीने में कई इंसान की आवाज आनी शुरू हो जाए तो समझ जाए कि मेरे सारे चक्रास जागृत हैं, अंदर अनहद बाजा चालू है। ये है अनहद बाजा। अनहद बाजा वो नहीं है कि आप आंख और कान और अपने अवस्कर द्वार को बंद कर लें
जुबान को बंद कर लें और शांतिपूर्वक बैठे रहें, आपके मस्तिष्क से बहुत सारी स्नायुविक तरंगें निकलती हैं, वो तरह तरह की आवाजें भी देती हैं। आपके हृदय की धड़कन से जो पल्पिटेशन होता है उसको थ्रोबिंग भी कान में सुनाई देती है, उसकी आवाज भी बहुत गौर से सुनाई देता है। आपको लगता है यही अनहद बाजा है? अनहद बाजा वो नहीं है। अनहद बाजा अंदर संकीर्तन होता है, उसी का नकल है 24 घंटा अखंड कीर्तन। उसी का नकल है ये, जो आज हमारे सनातन संस्कृति में गांव गांव देखिए कि अखंड कीर्तन जो है हर मौका मुनासिब पर ये जो है सुनाया जाता है। मौका मुनासिब पर ये सुनाया जाता है, सुनाया नहीं जाता, किया जाता है, समझे कि नहीं? 10 आदमी बैठ जाएंगे और राम राम का धुन जो है, एक ही लकब राम राम का धुन वो गाया जाता है, यानी राम राम का रगड़ा लगाया जाता है, ज्योति बनाया जाता है। अब इंसान वहां गाफिल हो गया, भूल गया ना कि ये रगड़ा अंदर लगना चाहिए, ये राम राम अंदर लगना चाहिए, ये जो राम राम कहने वाले अंदर की चक्राज आत्माएं होनी चाहिए। अब उसकी नकल आपने क्या किया है, आप 10 आदमी मिलके एक जगह बैठ के 24 घंटे राम राम करना शुरू कर दिए। दरअसल वो संकीर्तन अंदर वाली अनहद नाज का नकल है कि नहीं? तो ये भेद जो है, अब तो बहुत युगों के बाद ने सरकार गौहर शाही आके बताए हैं कि देखो वो तेरे अंदर वो इंसान है जो संकीर्तन करते हैं। और उसके बाद से क्या किया उन्होंने कि इसको, इस भेद को बताने के बाद से प्रैक्टिकल भी करा दिया कि आओ अब तेरे सबके अंदर जो अनहद बाजा चालू हो जाए। अब बताइए, आपने जितने लोगों को सिमरन दिया है, बहुत सारे लोगों को इधर आप सिमरन देते हैं, इधर तुरंत चालू हो जाता है। जिसकी धड़कनें चालू हो गई, जिसकी धड़कनें राम राम में बदल गई, एक न एक दिन अनहद बाजा चालू हो जाएगा उसके अंदर। इसलिए कि ज्योति बनने का मशीन चालू हो गया। ज्योति बनने का मशीन दिल है, और दिल की धड़कनों में राम राम आ गया, फिर ज्योति बनना शुरू हो गया, तो कभी न कभी अनहद बाजा आपके दिल में, आपके सीने में बजना शुरू ही हो जाएगा। अब उस अनहद बाजा का क्या फायदा है आपको? मजा मारने के लिए थोड़ी अनहद बाजा है। अनहद बाजा इसलिए कि एक मखलूक, आप अपने मन तरंगों पर आप मिला रहे थे एक बार राम 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 राम, एक एक इंसान मिला रहे थे। अब अंदर चक्राए जो इंसान जागृत हो गए, जो इंद्रियां जागृत होगी, वो इंद्रियां भी जिक्र में लग गई ना, वो भी तो सिमरन में लग गई। अब एक सी इतना ऊर्जा बन रही थी, इतना डिवाइन एनर्जी बन रही थी, अब सब राम राम करना शुरू, तब कितना डिवाइन एनर्जी बनेगा। अब वो डिवाइन एनर्जी की खजाना आपके अंदर पोशीदा हो जाएगा, और उसी डिवाइन एनर्जी के जरिए ये आत्माएं जो है, इन आत्माओं के उड़ने में ईंधन का काम करती है। जैसे हवाई जहाज में पेट्रोल का ईंधन का काम करता है, उसी तरह अंदर अजपा जाप से जो राम राम का रगड़ा लगना शुरू होता है, अंदर संकीर्तन शुरू हो जाता है। उस संकीर्तन के जरिए जो ज्योति बनती है, वो उन आत्माओं के उड़ने में पेट्रोल ईंधन का काम करता है। अनहद बाजा मजा मारने के लिए थोड़ी होता है। अब ये जब उस ऊर्जा, यानी ऊर्जा को, यानी बड़े पैमाने पर पैदावार करने के लिए अनहद बाजा होती है कि ज्यादा ज्यादा एनर्जी अवेलेबल, ज्यादा ज्यादा ईंधन अवेलेबल हो जाए कि यह भगवत दर्शन के लिए ये निकल जाए, इसका पेट्रोल खत्म ना हो, है कि नहीं? तो पिछले अदवार में पेट्रोल भी खत्म हो जाती थी, ईंधन भी खत्म हो जाती थी, इसलिए कि अनहद बाजा तो अंदर किसी का बाजा नहीं, अनहद बाजा बाहर बजाना शुरू कर दिए, अंदर तो है नहीं, ज्योति है नहीं, इसलिए परवाज किया नहीं। परवाज जब किया नहीं, अगर किसी का किया भी तो ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, बीच में ईंधन खत्म हो गया, शैतान के हाथे लुट गए, है कि नहीं? अब इस दौर में, अब देखिए सरकार गौहर शाही कितना गनीमत कर दिए हैं साधकों के लिए कि बच्चों अब तू अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, मन की माला पर, यानी दिल की धड़कनों पर मन में मिलाना है, सांसों से नहीं, मन में राम 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 राम। और कब तक? जब तक तू जगा रहे तब तक मिला ले। जब राम राम मिला लेगा
तो यहाँ पहले के साधक क्या कह रहे थे? पहले साधक ये कह रहे थे कि तू इसको आदत में डाल दे, सांसों में राम राम करते करते तेरी आदत पड़ जाएगी। आप सो जाते हैं, आपको कैसे पता चल रही है कि राम राम हो रही है कि नहीं हो रही है? अब सरकार गौर शाही ने कहा नहीं, ये तुम्हारे आदत के बाहर की बात है, ये इसकी आदत तो तुम पड़ेगी ही नहीं, इसमें राम की रजामंदी चाहिए। राम की रजा न हो तो तुम्हारे अंदर राम राम शुरू नहीं होगा। अब राम की रजामंदी कैसे होगी? तुम्हारी हुलिया को राम के पास ले जाएंगे, राम देखेंगे, तुमको कबूल करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, हाँ चलो मैं भक्तों में शामिल कर लिया, इसको मैं स्वीकार कर लिया, तो फिर दो देवताओं की ड्यूटी लगती है इस दिल की धड़कनों पर। वो देवता आपके धड़कनों को पकड़ के राम में लड़ाना शुरू करेंगे, तो ज्योति बनना शुरू होगी। तो ये 3 साल के अदवार गुजरेंगे। तो इन अदवार के जरिए 3 साल के बाद से तब आपका आपकी रूहानी जो तरक्की होगी। यहां तो पिछले अदवार में क्या था कि लोग क्या करते, तू अभी आया, तुमको अभी नाम दिया, तू अभी ध्यान में बैठ जा, तू अभी मुराकबा कर, तू अभी मेडिटेशन कर। रूहें तो बेजान हैं, किसके जरिए मेडिटेशन करेंगे? वो मेडिटेशन जो करेंगे बिना रूहों के बेदार किए, बिना आत्माओं के जागृत किए, बिना चक्रों को ये जागरण किए, फिर वो ध्यान नहीं होगा ना। वो अस्नायिक उपद्रव में फंस के रह जाएंगे और आपको गुमान हो जाएगा कि हमारी रसाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रूहों के प्रवेश में समय लगता है। और सरकार गौहर शाही ने क्या किया कि कहा कि बच्चों ये सारा काम मैं करूंगा, यानी सरकार की नजरों से आपके दिल पर ये जन्नत टूटेगा, अंदर जो है नजरों की नूर अता करेंगे। इसलिए आपके पास उतनी सप्लाई है नहीं, आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी नूर अता करके आपके रूहों को, चक्रों को मुनव्वर करके फिर आपको जो है रब के रूबरू साक्षात्कार के लिए खड़ा करेंगे, आपकी आत्माओं को खड़ा करेंगे। ये काम जो करता है वो काल की अवतार है। ये मेहरबानी किसी ने नहीं किया कि ऐ साधक तू बैठा रहा, तेरा सारा काम मैं करूंगा, तू अपना काम कर, अपनी बीवी बच्चों की सेवा कर, बस दिल दे दे, तेरे दिल को मरम्मत करके मैं रब के रूबरू खड़ा कर दूंगा। जो इस काम को, जो इस दुर्दम काम को आसान कर दे और फ्री में ऐसा मगनी बांट दे पूरी दुनिया में टापी की तरह, वो है काल की अवतार। इससे बड़ी काल की अवतार की शिनाख्त क्या होगी कि हर इंसानियत के दिल को रब से जोड़ देना, वो भी बिना खेवा लेने लिए, बिना चंदा नजराना लिए और बिना कोई आपके ऊपर मेहरबानी जताए, आपके आत्मा को रब से जोड़ दिया। और ये जोड़ने वाला ही काल की अवतार है, राग गौहर शाही जी महाराज। तो हमारे जुनेद भाई ने ये सवाल किया था, इसलिए मैंने आज काल के अवतार के ऊपर जो है ये मैंने प्रकाश डालने की कोशिश किया, समझाने की। और अब हमारा वक्त खत्म हो रहा है, अगले ये हाँ सोमवार को ये सरकारी कर्म होगी, तो फिर हम आगे बताएंगे। और तब तक के लिए हम सबसे आज्ञा चाहते हैं, और हमारे सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, प्रणाम और गौहर शाही मरहबा।